लोग माता पिता की नसीहत भुला देते हैं पर वसीयत नहीं भुलाते। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। याद रखिए, जिनके पेट भरे होते हैं ना, उनके पास देने को नसीहतें बहुत होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो नाश भाव में विराजमान है, 12th हाउस में विराजमान है, बृहस्पति के साथ में विराजमान है। तो यहाँ पर भाग्य और लाभ दोनों की युति हो चुकी है। और साथ ही साथ राहु, जो कि शनि के समान फल देते हैं, शनि की राशि में विराजमान होकर के 12वें भाव को, 12th हाउस को देख रहे हैं, सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव को देख रहे हैं, 4th हाउस सुख भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप टेक्निकल कामकाज करके भी संतुष्ट होंगे। आप फैशन एंड कॉस्मेटिक्स संबंधित श्रृंगार प्रसाधन सामग्री के कामकाज करके भी संतुष्टि पाएंगे। और साथ ही साथ फाइनेंस के काम, राजनीति के काम या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग भी यहाँ पर संतुष्ट होंगे अपनी आय से, अपनी इनकम से। जब लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि नाश भाव में, तो ऐसी स्थिति में खर्च भी आप शानदार करेंगे। और वो खर्च संभव है मांगलिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर हो, कोई यात्राओं पर हो, या घर में उत्सव मनाने से संबंधित हो। तो अगस्त 2025 में आप आसानी से अपना गेन भी करेंगे और साथ ही साथ आप आसानी से अपने घर के कार्यों में, अपने घर के सदस्यों पर पैसा खर्च करने के लिए भी लालच रहेंगे। अपने आप को भी बहुत शो ऑफ की स्थिति में पाएंगे। अगस्त 2025 में जहाँ तक इनकम का सवाल है, आपके सोर्सेज आपको संतुष्ट करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ आप अपनी जो भी कोई न कोई कमाई का कोई और जरिया है, सेकंड सोर्स है, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, उसका भी आप फ़ायदा उठाएंगे। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पे शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए अगस्त माह बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ ही जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए अगस्त माह बहुत ही बेटर है। आपको एहसास होगा कि आपने काफ़ी लंबे समय के बाद में इतना अच्छे हैंडसम अमाउंट कमाया है और उसको आपने भली प्रकार खर्च भी किया है। आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में हैं, या फिर वो लोग जो लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों का भविष्य भी बहुत ही स्थिति में है, बहुत ही सुखद स्थिति में। आपको अगस्त माह काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट भी करेगा और साथ ही साथ आप माइलस्टोन के रूप में इस माह को याद रखेंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के स्वामी है सूर्य, जो कि आपकी राशि भाव में विराजमान है। 16 अगस्त को सूर्य भी अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन सब मिला करके आप चाहें तो फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कॉमर्शियल व्हीकल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं करके शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड बॉन्ड में या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। साथ ही साथ आईटी सेक्टर की कंपनियां, या आप चाहें तो लिकर या टैबेको से संबंधित कंपनियां, और या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां, या कोई एमएनसी में अगर कोई आपकी रेंज में शेयर मिल जाता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके आप फ़ायदा कमा सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी भी थे, और शुक्र विराजमान है बृहस्पति के साथ में। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में समृद्धि वाली स्थिति आएगी। आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, आपके परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, और साथ ही साथ आपके घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यों का उत्सव भी होगा, जिससे भी आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ाएंगे। या ये बोल सकते हैं परिवार का साथ आपको मिलेगा। परिवार का एक साथ में होने का, या खानदान के लोगों का एक साथ होने का जो सुख है वो आपको मिलेगा। और इसी स्थिति में आप एक्सपेंसेज करके, या आप घर वाले परिवार वालों पर एक्सपेंसेज करके, परिवार में संचार माध्यम या सुख सुविधा में वृद्धि करके भी बहुत ही ज़्यादा
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस करके बहुत कम लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब घर में विवाह हो या कोई संतान का जन्म का अवसर हो या परिवार में कोई वृद्धि हो रही हो, उससे स्थितियां हमेशा पॉजिटिव दिखाई देती है और यही स्थिति आपको बहुत सकारात्मक स्ट्रेंथ देगी, अर्थात आप अपने परिवार के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करके सफलता पाएंगे। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से पंचम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि पराक्रम भाव में विराजमान है, अतः शिक्षा भाव से लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक आवेश होगा, जोश होगा, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और कुछ न कुछ डेयरिंग कर दिखाने का एक जज्बा विकसित होगा। लेकिन वो डेयरिंग आपको नकल करके या नेगेटिव जरियों से पास होने की तरफ आगे नहीं बढ़ना है। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस के साथ में शिक्षा में आगे बढ़ना है, या जो आप सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करनी है। ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और यदि अगस्त में कोई एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट है या बाहर जाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बहुत ज़्यादा प्रबल है। आप में से वे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं और या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आयुर्वेद से संबंधित, लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या डिफेंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या आपको डिफेंस में जाने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसमें आपका पलड़ा भारी है। या आप में से वे स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में जाने के लिए अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है। अगस्त 2025 में कोई भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या एंट्रेंस टेस्ट हो, आप उसमें विजयी होने वाले हैं, आप उसमें सफल होने वाले हैं, ये सोच करके आपको एग्ज़ाम देना है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में संतान की उन्नति से, प्रगति से, या संतान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम में आने से, या उनके कोई न कोई स्पोर्ट्स में या टेक्निकल सर्विसेज में, डिफेंस में उनके सफल होने से आप गौरवान्वित होंगे। संतान के कार्यों से, संतान की प्रसिद्धि से आपको भी खुशी मिलने वाली है। और संतान प्राप्ति की अगर बात करें तो वो स्थिति भी पॉजिटिव है और संतान की संतान प्राप्ति के बारे में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, अर्थात आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले, ये सूचना भी आपको अगस्त 2025 में मिल सकती है, उसकी संभावनाएं भी है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से रोग भाव के स्वामी है बृहस्पति अर्थात गुरु, जो कि नाश भाव में, जो कि 12th हाउस में विराजमान है और बृहस्पति की दृष्टि भी रोग भाव पर है। साथ ही साथ आपकी राशि की जो की प्लेनेट मंगल है, उनकी दृष्टि भी 6th हाउस पर है। लेकिन बृहस्पति 12th हाउस में है, तो राहु राशि से 8th हाउस में, दोनों मारक भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, या जो नमकीन के शौकीन हैं, मीठे के शौकीन हैं, या कोई न कोई चटपटी चीज़ उनको चाहिए, इस मौसम में आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आप में से वे लोग जो डायबिटिक है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको कोई न कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, आंतों में सूजन हो सकती है, और या फिर जिसको फैटी लीवर कहा जाता है, उसकी समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ वे लोग जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो वृद्ध अल्जाइमर्स या डेमेंशिया या पार्किंसन के मरीज़ हैं, उन लोगों पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अर्थात जो घर में डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनके साथ ही साथ वृद्ध लोगों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। और इन स्थिति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, वो मैं इस एपिसोड के एंड में आपको बतलाने वाला हूँ विस्तार से। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अगस्त 2025 में आर्थिक लेन देन में या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन में भी विवाद खड़ा हो सकता है, और वो विवाद बहुत बड़ा हो सकता है। उससे बचने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरतें, और जो कुछ भी अगर आप डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं या व्हीकल की डील कर रहे हैं, तो आप लिखा पढ़ी करके ही आगे बढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति हैं शनि, जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव में विराजमान है, अर्थात एक केंद्र के स्वामी एक त्रिकोण भाव में विराजमान है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख, आपको गृहस्थ सुख में
एक प्रकार सामंजस्य देखने को मिलेगा, आपको बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, रोमांटिक वातावरण रहेगा, आप दोनों एडजस्टमेंट को बहुत भली प्रकार महसूस करेंगे, या ये बोल सकते हैं आपसी ट्यूनिंग बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप होगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा है। आप अपनी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं। आसपास के कोई भी हिल स्टेशन हो या जहाँ पर शिवलिंग हो, जहाँ पर शिवालय हो, वहाँ जाने का आपको अवसर ढूंढना चाहिए और वहाँ जाकर के दर्शन लाभ उठाने ही चाहिए। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है वो शादी की बात लगभग फिक्स हो चुकी है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि अगस्त माह में आपके विवाह के लिए जो शगुन का फंक्शन है वो यहाँ पे निश्चित होने की डेट आ चुकी है और आपको 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा। अर्थात फर्स्ट वीक में आपको अच्छे एहसास मिलने वाले हैं, अच्छी स्थितियों का आपको दर्पण के रूप में सामना होने वाला है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस से शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवशात आपके अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते निभेंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम सेट होगा और आप दोनों एक प्रकार से रोमांटिक एटमॉस्फेयर का फ़ायदा उठाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। और संभव है आप अपने स्टेप को एक कदम आगे बढ़ाएं, अतः सोच विचार करके आगे बढ़ें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अगस्त 2025 में परिवार का सुख, संतान का सुख, आपके गृहस्थ का सुख, दाम्पत्य का सुख, ये सब कुछ आपको भली प्रकार मिलेंगे, संतुष्ट करेंगे आपको। लेकिन ईगो इश्यूज फिर भी खड़े होंगे, अर्थात आपको कहीं न कहीं स्वाभिमान को चोट लग सकती है, या आपने जो सोचा है उतनी ज़्यादा आपको वाहवाही नहीं मिले, यश नहीं मिले, या आपका एप्रिसिएशन नहीं हो, या आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए लोग, उससे आप खींच सकते हैं, उससे आप नाराज़ हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य आपकी राशि के भाव में फर्स्ट हाउस में जब तक है 16 अगस्त 2025 तक, वहाँ तक आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। और वो जब भी ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपको बहुत अजीब लगेगा, अर्थात आपके ईगो को ठेस लगने से ट्यूनिंग बिगड़ेगी, एंग्जाइटी इश्यूज़ बन जाएंगे, या आपको गुस्सा आएगा। और गुस्से का शिकार कौन होता है? सबसे पहले जीवन साथी होता है या संतान होती है। आपको अपने आप पर काबू रखने की स्थिति बनानी होगी, या अपने आप को संभालने का, डेवलपमेंट करने का एक प्रकार से मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। नाराज़ होकर के दिखावा करना या कुछ भी बोल देना आपकी इमेज को ख़राब ही करेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10th हाउस के अधिपति है मंगल, जो कि पराक्रम भाव में है। और मंगल ही आपकी राशि की कुंडली के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है। एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों के स्वामी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो भी काफ़ी उत्सुक रहेंगे, काफ़ी डेयरिंग में रहेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा वो आप समय पर पूरा करेंगे। अर्थात आप अपने काम को दिखावा करने की कोशिश करेंगे कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने टाइम पर काम करने वाले हैं। तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। जब भी प्रमोशन की बात आएगी, जब भी कोई अधिकार देने की बात आएगी, सबसे पहले आपका नाम आएगा। अब बात करें प्रोफेशनल्स की, तो अगस्त 2025 में आप में से वे लोग जो लॉ के कोई काम है, या कोई न कोई जो कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या बहुत बड़े सर्जन हैं, या बहुत बड़े डिफेंस के ऑफिसर हैं, या कोई न कोई वे लोग जो जोखिम का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी स्थिति अच्छी है। इसके अलावा वे लोग जो राइटर हैं, या वे लोग जो संगीत से संबंधित कोई न कोई क्रिएटर है, उनका पलड़ा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी है। आप में से वे लोग जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, या फिर कोई फॉरेन कंपनी से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामों से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है, अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त मिलेगी। तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप में से जो लोग बिजनेस पर्सनस हैं उनके लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपको यहाँ पे भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी होगी, और जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, जो सही लोग आपको चाहिए, वो स्टाफ आपको इस माह में सपोर्ट करेगा। अर्थात आप जो टारगेट सेट करेंगे उस टारगेट को अचीव कर पाएँ, उतनी स्थिति आपके पास में होगी। सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, या वे लोग जो कैटरिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। चाहे आप छोटे लेवल पे काम करते हो या बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है।
वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, या यूट्यूबर्स हैं, या पत्रकार बंधु हैं, या फिर वे लोग जो कोई कोई क्रिएटर्स हैं, वो चाहे कोई चैनल में एंकरिंग करते हों, या वो राइटर्स हो सकते हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर्स हो सकते हैं, या फिर टीवी लाइन से संबंधित और फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप में से वे लोग जो OTT क्रिएटर से संबंधित कोई लाइन में है, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। और जब तक 20 अगस्त 2025 आप क्रॉस नहीं करते, वहाँ तक संभावनाएं बहुत शानदार है। उस स्थिति का आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप में से वे लोग जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई न कोई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर रिटेल जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए राहु से संबंधित कामकाज करना आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होगा और आपका कामकाज भी फैलेगा। सब मिलाकर के अगस्त में स्थितियां अपने आप को प्रूव करने की ज़्यादा होंगी, अर्थात आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितनी डेयरिंग दिखा सकते हैं, उसका फैसला आपको अपने आंखों से, अपने मन से, अपने दिमाग से करना पड़ेगा। अर्थात जितना ज़्यादा प्लान करके काम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति रोग भाव के भी यदि स्वामी है और भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो आप बृहस्पति को उपाय करके रोगों से फाइट कर सकते हैं, तो साथ ही साथ भाग्य का आप फायदा उठा सकते हैं, भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके घर में यदि विष्णु प्रतिमा है तो उसे एक प्लेट में स्थापित करके आप उन पर अभिषेक कर सकते हैं, और वो अभिषेक पानी में इत्र डाल करके या दूध मिश्रित जो पानी होता है उसमें केसर डाल के कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसको हर कोई लोग जप सकते हैं। हर गुरुवार को थर्सडे के दिन संभव हो तो पीली वस्त्रों का दान करें, या आप खुद पीले वस्त्र कोई पहने, चाहे रुमाल रख दें तो भी चलेगा, वो आप कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको राहु का करना है। राहु के उपाय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और शनिवार को जब राहु काल होता है, सुबह 9 बजे से लगा करके 10:30 के बीच में अप्रॉक्सीमेट ये टाइम पीरियड रहता है राहु काल का, उसमें एक नारियल को अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसे जल में विसर्जित करें। यदि आसपास समुद्र नहीं है, झील नहीं है, नदी नहीं है, नहर नहीं है, कोई कुआं नहीं है, तो प्रैक्टिकल होकर के पानी की बाल्टी भरें, उसमें नारियल को आप छोड़ सकते हैं। जब वापस याद आता है तो नारियल को निकाल के कचरे में फेंक दीजिए, पानी को बहा दीजिए। ये आप साधारण ढंग से भी उपाय कर सकते हैं। तो उपाय करने से मतलब है प्रैक्टिकल होकर के आप उपाय करें। रत्नों की बात करें तो रत्न सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। उपरत्न के धारण करने से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जगह एक साधारण सा उपरत्न पहन करके देखें उसका क्या परिणाम निकलता है। उसके बाद में ओरिजिनल रत्न के बारे में सोच सकते हैं। तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मूंगा, मोती और पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो लोग अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि कुंडली का अर्थात कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। आपकी जो भी समस्याएं, वो समस्याएं स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप शेयर करें, वो आपको उपाय बता सकते हैं। कोई कलश का या पूजा पाठ का या कोई कवच का, और रत्न के बारे में मैंने आपको बताया। उनसे अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप उनको बोल सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पर जानकारी भी भेज सकते हैं, आपको पूरा आर्टिकल भी भेज सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाएगी। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा। और यदि समय नेगेटिव है तो उस नुकसान से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए एफर्ट करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपकी इनकम ही है, वो भी आपकी कैपिटल ही बचेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्योतिष के मार्गदर्शन से लाभ भी होना है, लॉस होने का कोई सवाल नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहते हैं। आप में से वे लोग जो कोई दूसरे देश में रहते हैं या आप कोई और शहर में रहते हैं, आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते, तो आप अपने घर की चार दीवारी में बैठे हुए भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेना है और अपने क्वेश्चंस रेडी रखने हैं ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं जाए जब आपकी और मेरी बातचीत हो रही हो। तो आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, उपाय जान सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो आपको लिखित में मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।